सभी को नमस्ते। बुद्धि के देवता भगवान गणपति जी के जन्म उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं गणेश चतुर्थी की आप सभी को हृदय के अनंत गहराइयों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान गणपति जो है वो बुद्धि के देवता है। इसी वजह से सभी देवताओं में सबसे कम आयु के होने के बावजूद भी गणपति सबसे पूज्य माने जाते हैं, सभी अग्रगामी देवताओं के रूप में माने जाते हैं। और हम सब जानते हैं, इसीलिए हमारा चाहे विवाह का अवसर हो तो उसमें गणपति पूजन हो, चाहे घर की नींव का प्रोग्राम हो या कोई भी कार्य हो, हम भगवान गणेश जी का पूजन सबसे पहले करवाते हैं, गणपति जी की वंदना करवाते हैं। गणपति जी को याद करके ही हम हमारे कार्य की विधिवत शुरुआत करते हैं। ऐसा आशीर्वाद आज के दिन हम उनसे मांगते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बुद्धि है यानी कि वो हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा हथियार है, जिस वजह से हम पूरे समाज में, पूरे सृष्टि में पूजे जाते हैं। इसलिए गणपति जी से हम अगर मांगे तो वो यही है कि भगवान हमारी बुद्धि जो है वो आप इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से स्थिर रखिए कि हम हमारे जीवन में अच्छा कार्य करें और आपके जैसा जीवन जीने का और जीवन निर्माण का तरीका हम अपनाने का प्रयास करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आयो मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि गणपति जी के जीवन से सीखें, गणपति जी के अंगों से सीखें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। यानी कि भगवान गणपति जी का जो हम रूप देखते हैं, जिसमें उनकी लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, बड़ा पेट है, छोटे पाँव है और मूषक जो है वो इनका वाहन है। तो ये सब अंग जो हैं वो किस प्रतीक स्वरूप है और गणपति जी इन अंगों के माध्यम से हमें कौन सा जीवन का संदेश देते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए, वो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रही है ताकि आपको पता लगे कि सच्चे अर्थों में गणपति जी के जीवन से हम हमारे जीवन को किस तरीके से एक अच्छा आदर्श जीवन बना सकें। तो आइए हम सीखते हैं। तो गणेश चतुर्थी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसा मांगते हुए आज के दिन हम भगवान के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं। तो हम ये बातें सीखने वाले हैं कि गणपति जी का अर्थ क्या है, गणपति का वास्तव में अर्थ क्या होता है, गणपति जी क्यों बुद्धि के देवता है, बुद्धि के आधार पर कितने प्रकार के लोग होते हैं, हाथी का जैसा उनका मुख क्यों रखा गया, सूक्ष्म दृष्टि उनकी जो है आंखों की वो हमें क्या बताती है, साथ में उनके जो लंबी जो सूंड है वो हमें क्या बताती है, मूषक वाहन ही क्यों है, बड़े कान क्यों हैं, बड़े पेट क्यों हैं और इतना जो उनके हाथ हैं वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं आपको इस सेशन में समझाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गणपति जी का जो अर्थ है वो क्या है। तो देखो, गणपति जी दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और पति। गण का मतलब होता है गण यानी कि समूह, और पति का मतलब होता है मन, यानी कि जो समूह के देवता है। गण यानी कि समूह और पति यानी मन, यानी कि यहां पर पति का मतलब पत्नी के पति से नहीं है, बल्कि पति का मतलब मन से है, यानी कि जिनका समूह के अंदर मन है, जो समूह को संगठित करके सबको साथ में लेकर चलते हैं, साथ में जिनका इस संस्कृति में मन है और जो निरंतर संस्कृति के विस्तार के लिए कार्य जिन्होंने किया है वो है गणपति। यानी कि गण यानी समूह और पति यानी मन, यानी कि जिनका समूह में मन है वो हमारे बुद्धि के देवता गणपति जी हैं। तो ऐसे गणपति जी से हमें जीवन में यह सीखना है कि आपके जैसा संगठित जीवन और आपके जैसा इस संस्कृति में हमारा सतत मन लगा रहे और एकाग्रचित होकर हम हमारे जीवन विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसा गणपति जी हम आपसे सीखने के लिए आतुर हैं। इसलिए भगवान को गणपति या गणेश कहा जाता है। और हम सब जानते भी है गणों के जो इस हैं, जो समूह के जो देवता हैं वही गणपति है। इसीलिए गणपति जो है वो प्रथम पूज्य देवता के रूप में माने जाते हैं। और हम सब गणपति वंदना के दिन हम ये करते भी हैं और बोलते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह से हम बातें रहते हैं, हम वो भी गाते हैं। तो इससे विघ्न हरण मंगल कर लंबोदर गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो गाज। तो इस तरीके का गाने के पीछे जो हमारा सेंस है वो उनसे हम उठाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं तो गणपति जी बुद्धि के देवता है, ठीक है ना। तो बुद्धि के देवता में एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम सबको पता होगा, बचपन में जब इनके माता पिता यानी कि महादेव जी और पार्वती माँ के सामने इनकी और इनके भाई कार्तिकेय की जो एक दौड़ होती है पूरे विश्व के भ्रमण की, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले कौन जो है पृथ्वी है पूरा उसका एक मंडल का एक चक्र करके आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं उस समय गणपति जी क्या करते हैं, वो कहीं भी नहीं जाके अपने माता पिता के चारों ओर ही एक चक्र पूरा कर लेते हैं और वो विजयी होते हैं। इसका अर्थ क्या है, मतलब वो बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो एक तरीके से क्या है, वो अपने माता पिता ही है और उनके जीवन को समझना ही पूरे सृष्टि को समझना। मतलब एक छोटी सी आयु में भी गणपति जी कितनी बुद्धि रखते थे, कितने विशाल बुद्धि जो इनके अंदर थी वो हम उस छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं।
और साथ ही गणपति के आधार पर मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्कृति में बुद्धि के आधार पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो हमें यह सोचना है कि हम हमारी बुद्धि का यूज, हमारे बुद्धि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। बुद्धि के आधार पर 3 प्रकार के लोग कौन होते हैं? तो पहले होते हैं बुद्धिजीवी, दूसरे होते हैं बुद्धिवादी और तीसरे होते हैं बुद्धिनिष्ठ। यानी कि पहले होते हैं बुद्धिजीवी, यानी कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ जीविका के लिए लगाते हैं। दूसरे का जेब का पैसा मेरी जेब में कैसा, यानी कि सिर्फ जीविका के ही जी रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग वो कोई करते ही नहीं। जहाँ जहाँ जीविका संबंधी, जहाँ जहाँ आर्थिक तत्व होगा वो सिर्फ वही सोचते हैं, उसके अलावा उनके जीवन में उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। दूसरे होते हैं बुद्धिवादी, यानी कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग वाद विवाद के लिए लगाते हैं। बस वाद विवाद में ही, तर्क वितर्क में ही उनका जीवन निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाद विवाद में उलझे हुए व्यक्ति बुद्धिवादी कहलाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार का जो महत्वपूर्ण एक जो विशेषता होती है और वो होते हैं बुद्धिनिष्ठ, यानी कि जो अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में, संस्कृति के कार्यों में, प्रकृति को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और सदैव दूसरों के कल्याण के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और स्वयं के जीवन को भी अच्छा बनाते हुए दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। ऐसे सृजनात्मक वातावरण का जो तैयार करते हैं वो बुद्धि के आधार पर तीसरे प्रकार के बुद्धिनिष्ठ होते हैं। और ऐसा हम जानते हैं, ऐसा जो जितने भी भगवान आए इस संस्कृति के अंदर उन्होंने ऐसा कार्य किया है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो किया है वो उनकी बुद्धिनिष्ठ वाला ही एक बुद्धिनिष्ठ का ही जो एक महत्वपूर्ण तत्व है वो हमें देखने को मिलता है। जो सिर्फ स्वयं के लिए शक्ति खर्च करता है वो याद रखना वो दुर्योधन होता है। जो सिर्फ दूसरों के लिए शक्ति खर्च करे वो कर्ण, लेकिन जो अपनी संस्कृति, जो प्रकृति और जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है वो कहलाता है अर्जुन। तो हमें क्या बनना है वो हमें निर्धारित करना है। तो बुद्धि के आधार पर जो 3 प्रकार के लोग होते हैं मैंने आपको बताया है। तो गणपति जो है वो बुद्धिनिष्ठ हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं कभी कभी अनायास से सोचे समझे भी ना, किसी को बुद्धिमान बोल देते हैं, खुद को बुद्धिनिष्ठ बोल देते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि एक्चुअल में बुद्धिनिष्ठ है वो कौन है, बुद्धिमान कौन है, बुद्धिजीवी कौन है और बुद्धिवादी कौन है। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो गणपति जी जो है वो बुद्धिनिष्ठ इसलिए बुद्धि के देवता माने जाते हैं और बुद्धि के आधार पर 3 प्रकार के लोग हैं, मैंने आपको समझा दिया था। अब बात करें गणपति जी के जो हाथी का मुख है वो क्या संदेश देता है। तो हम सब पुराणों में हमने कहानी भी सुनी होगी, दंत कथाएं हम सुनते रहते हैं कि जब पार्वती जी अपने नीच कक्ष में होते हैं और वो गणपति जी को बाहर खड़ा करते हैं कि कोई भी आना नहीं चाहिए, उसमें महापार्वती जी स्नान कर रहे होते हैं तो स्वयं महादेव जी ही वहाँ आ जाते हैं और हम सब बाकी का वृतांत पूरा जानते ही है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य स्टोरी सुनाना नहीं बल्कि उनके पीछे रहा हुआ तत्व जो आपको समझाना है। फिर गणपति जी क्या करते हैं, गणपति जी बोलते हैं कि माता का आदेश है और मैं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है, फिर हम जानते ही हैं कि गणपति जी और महादेव जी के बीच एक युद्ध होता है जिसके अंतर्गत महादेव जी के द्वारा गणपति जी का यानी कि जो गर्दन है, ग्रीवा है, वो काट दी जाती है। ठीक है, और फिर आगे का वृत्तांत भी हमें पता है कि फिर जब पार्वती जी आते हैं उन्हें पूरी बात पता चलती है तो पार्वती जी महादेव जी जो प्रभावी मांग करते हैं कि मुझे पुनः हमारे गणपति जी जो हैं गणेश हैं वो चाहिए। ठीक है ना, तो फिर महादेव जी कहते हैं कि अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है और एक ही उपाय है कि अगले दिन सुबह जो भी सबसे पहले जो जीव नजर आएगा उन्हीं की गर्दन को है वो भगवान गणपति जी के लिए बिठा दी जाएगी। ठीक है ना, और हम सब जानते हैं उस समय सबसे पहले हाथी नजर आता है और ये दंत कथा हमने सुनी होगी और फिर हाथी का जो सूंड है वही गणपति जी के लगा ली जाती है। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज अभी भी बोले कि आपको हाथी की मुंह लगाना है क्यों, तो हम क्या तैयार हो जाएंगे क्या? नहीं, हम बोलेंगे नहीं, मुझे तो हमारा है जो चेहरा है वो ही चाहिए। तो फिर भगवान शिव जी के द्वारा क्यों गणपति जी के हाथी का जो सूंड है, हाथी का चेहरा है वो लगा लिया जाता है? तो इसका सीधा सा अर्थ है वो ये है कि हाथी जो है वो सभी जीवों में बुद्धिशाली है, वो बुद्धिमान है, वो अपनी विलक्षण बुद्धि के द्वारा हाथी जो है वो सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बुद्धि के प्रतीक स्वरूप ही गणपति जी को हाथी की सूंड लगाई जाती है। दूसरा मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि जो महादेव जी हाथी की सूंड काटकर, किसी एक जीव की सूंड काटकर वो गणपति जी को स्थापित करके गणपति जी को एक नया जीवन दे सकते हैं, तो क्या वही महादेव जी वो गणपति जी को खुद का चेहरा पुनः नहीं लगा सकते थे क्या? ये सोचने वाला प्रश्न है। लगा सकते थे, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक दृश्य है जो हम सबके सामने क्रिएट किया गया है। उस वृत्तांत के पीछे रीजन ये है कि समाज में अच्छा काम करने वालों का चेहरा इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बुद्धिशाली चेहरा होना चाहिए, तभी वो समाज में एक स्थायित्व ला पाएगा, एक समाज को एक समुचित दिशा की ओर लाएगा। ऐसा दृष्टिकोण रखने के लिए गणपति जी का जो चेहरा है वो हाथी का और इतना बड़ा लगाया जाता है। तो यही सबसे बड़ा संदेश है। अदरवाइज महादेव जी चाहते तो गणपति जी का पुनः चेहरा वो लगा सकते थे, है ना। तो यही बात आज के टाइम में हमें सोचने वाली है कि गणपति जी को बड़ा चेहरा लगाने के पीछे क्या रीजन है और हाथी का लगाने के पीछे भी क्या रीजन है, ये हमको पता होना चाहिए। बुद्धि स्वरूप जो है वो गणपति जी को हाथी स्वरूप दिखाया गया है। फिर हम देखें तो हाथी की क्या होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है। तो यहाँ पर गणपति जी की जो आंखें हैं वो सूक्ष्म हैं,
अब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब क्या है, लेकिन सूक्ष्म होने के साथ वो तीव्र है, वो तेज है। यानी कि हम सब साइंस वाले जानते होंगे, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हम जब, ये वैसे जनरल क्वेश्चन है, साइंस के अलावा सभी स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने अपनी एकेडमिक लाइफ की है, कि जब भी हमें कोई सूक्ष्म दृष्टि से देखना हो तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें आसपास सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी ध्यान रखना है, छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हुए उसका जो महत्व है वो समझना है। तो फिर हमें सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी, और इसी सूक्ष्म दृष्टि का संदेश देने के लिए गणपति जी की जो आंखें होती है वो सूक्ष्म होती है। कहने का मतलब क्या है, सूक्ष्म होती है लेकिन वो तीव्र होती है, वो बड़ा महत्व रखने वाली है। तो हम हमारे जीवन में भी हमें ऐसे बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं हमारे जीवन में, जब हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं कि ये करूं या वो करूं, उस समय जो सूक्ष्म दृष्टि की जो जरूरत होती है, एक विशेष दक्ष जो जीवन प्रणाली की जरूरत होती है, वो हमें गणपति जी की आंखें बताती है। तो सूक्ष्म दृष्टि का दृष्टिकोण है वो गणपति जी के अंदर छुपा हुआ है। उसके बाद हम देखें तो इनकी जो लंबी सूंड है वो क्या बताती है। तो लंबी सूंड, देखो जब भगवान के गणपति जी का मुख लगाया गया तो उनकी सूंड को छोटा भी तो किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा कैसा मुंह क्यों लगाया, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो ये है कि गणपति जी की जो सूंड है वो लंबी है। और हम सब जानते हैं हाथी की जो लंबी सूंड है वो उससे कई कोसों दूर हाथी पहले से भांप लेता है कि आगे कोई जहरीली वनस्पति तो नहीं है, या कोई छोटा जीव मेरे सूंड में घुसकर मुझे नुकसान पहुंचाने वाला तो नहीं है। तो हाथी दूर से ही अपनी सूंड से वो पता लगा देता है। वैसे ही कहने का मतलब क्या है, हमें हमारे आसपास, अगर हमारे आसपास कोई नकारात्मक वातावरण है, कोई नकारात्मक तत्व हमें प्रभावित करने वाला है, हमें हमारे मार्ग से भटकाने वाला है, तो हमें पहले से ही उसका भांप लेना है और उस परिस्थिति का पता लगाकर उस परिस्थिति को दूर कर देना है, या हमें वहां से दूर हट जाना है। ये जो संदेश है वो गणपति जी के सूंड में छुपा हुआ है। तो हमें ये सब बातें आज के दिन उठानी है। हमारे आसपास हमें कौन है जो हमारा समय तत्व खा रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमारे अंदर नकारात्मक भाव फैलाकर हमें हमारे सकारात्मक मार्ग से दूर कर रहा है, हमें जीवन निर्माण के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहा है, ऐसे लोगों को दूर करने में ही क्या होती है, सबसे बड़ी भलाई होती है। तो ये मार्ग जो है वो हमें यहाँ पर अपनाना है। और हम सब जानते हैं जब भगवान लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते हैं, तो हनुमान जी को सूर्योदय से पहले वहां पर पहुंचना होता है पुनः। और हम सब जानते हैं उस समय हनुमान जी को भटकाने के लिए कैसे कैसे लोग आते हैं। हम जानते हैं कालनेवी जैसा राक्षस होता है, वो रावण के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन हनुमान जी उसको भी पहचान लेते हैं और वहां से प्रभावित नहीं होते हैं। जब नहाने के लिए जाते हैं तो समुद्र में मगरमच्छ आता है, ऐसी बहुत सारी बातें हमसे पता है। लेकिन हनुमान जी को उनका जो ध्येय था, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो टाइम मैनेजमेंट था, वो पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे लक्ष्मण जी को बचाना है और मुझे इस समय तक पहुंचना है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें भी हमारे मार्ग के लिए हमें एक लक्ष्य तय करना है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इस लंबी सूंड के पीछे जो छुपा हुआ संदेश है वो यही है कि नकारात्मक भावों को पहले से भांप लेना है और उनसे दूर होना है या उन्हें दूर कर देना है। इस तरीके के भाव लाने के लिए ही गणपति जी की जो सूंड है वो लंबी रखी गई है। फिर होता है गणपति जी का वाहन है वो मूषक ही क्यों है। देखो हम सब जानते हैं सभी देवताओं ने अपने अपने हिसाब से वाहन लिए, किसी ने मोर लिया है तो किसी ने सिंह लिया है, ठीक है ना। और क्या जो अलग अलग भगवान के अलग अलग वाहन होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हनुमान, सभी देवताओं ने जब बड़े बड़े वाहन लिए अपने अपने लिए, तो फिर ये गणपति जी ने मूषक का चयन क्यों किया होगा। हाँ, हम सब जानते हैं। तो इसके पीछे देखो एक संदेश है वो ये छुपा हुआ है कि देखो अगर आपका वाहन सिंह है तो हम सब जानते हैं सिंह से हम सब डरते हैं, भले हम सिंह को पूज्य मानते हैं, सिंह को सभी देवताओं में, सभी जो जीवों में सबसे ताकतवर सिंह है वो माना जाता है। वो सिंह को देखकर हम डर भी जाते हैं, इसलिए उसको बार बार कैद किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि गणपति जी का वाहन जो है वो मूषक इसलिए रखा गया है कि सिंह जो है उससे हम पहले से डरते हैं, तो अगर वो आ भी जाएगा तो हम हमारा गेट बंद कर लेंगे, उन्हें अंदर आने से मना करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं मूषक जो है वो जनरली घरों के अंदर रहता है, यानी कि गणपति जी ने छोटा वाहन इसलिए लिया कि मूषक जो है वो आसानी से किसी भी ग्रह में प्रवेश कर लेता है। यानी कि समाज में अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों का आपके जीवन में आपको संचार करना पड़ेगा, ताकि आप किसी के भी घर पे जाएं तो लोग आपका आदर सत्कार करें, न कि आपको बाहर निकाले या डर जाएं। तो एक आपका आदर सत्कार करने के लिए आपको जल्दी ही अपने घरों की ओर बुलाने के लिए जो एक संदेश छुपा हुआ है वो इस मूषक के अंदर छुपा हुआ है। बाकी आप सोचो सिंह होगा तो हम उसको अंदर आने देंगे क्या, मगरमच्छ को आने देंगे क्या, और भी कोई जहरीले जीव है उसको अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन मूषक आसानी से घर में आ जाता है तो हम इतना डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो यही संदेश जो है कि अगर आप समाज में अपनी बुद्धि के आधार पर अच्छे कार्यों के लिए जाने जाएंगे तो हर घर में आपका सत्कार होगा। किसी भी दिल्ली तक आप जाएंगे तो लोग आपका आदर सत्कार करेंगे, आपका वेलकम करेंगे और आपको अंदर बुलाएंगे। तो ये विचार जो है आदर सत्कार का, एक जो किसी को अपना जल्दी बनाने का जो विचार है वो इस गणपति जी के मूषक में छुपा हुआ है। इसलिए मूषक को वाहन बनाया ताकि मूषक जो है आसानी से किसी भी घर में चला जाता है। वैसा ही हम हमारे जीवन में ऐसा बने कि लोग हमारा आदर सत्कार करें, हमें वो आदर सत्कार के साथ हमें एक्सेप्ट करें। तो ये विचार लाने के लिए ही गणपति जी का वाहन है वो मूषक रखा गया। फिर है गणपति जी के बड़े कान।
बड़े कान किस बात का तर्पीत है? तो हमने सुना भी होगा, सार सार रे गहे लियो थोथा दे उड़ाए। यानी कि क्या है, हमें जो हमारा यह ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में आसपास बहुत सारी नकारात्मक परिस्थिति होगी, नकारात्मक विचार हमें घेरेंगे, लोग कदम कदम पर हमें भला बुरा कहने वाले हैं, तो क्या सबको सुनकर हम चलेंगे? तो हम हमारे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो वही है कि अच्छे विचार उनमें से उठा लो, बुरे विचारों को नकार दो और आगे चले जाओ। जिस तरीके से सुपड़े के अंदर हम जानते हैं, जब गेहूं को साफ किया जाता है तो गेहूं जो अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसके जो थोते होते हैं, जो गेहूं के ऊपर के जो वो मतलब जो शुक्ला जैसे पत्ते होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही हमें सार सार ने घेर लियो, यानी कि अच्छे विचार जो है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जो अच्छे विचार है, जो सकारात्मक विचार है, उनको हमें ग्रहण करना है और बाकी को क्या करना है, हमें इग्नोर कर देना है। ये बात बताने के लिए गणपति जी के जो कान है वो बड़े हैं। उसके बाद हम देखें तो बड़ा पेट गणपति जी का यही बताता हमें कि हम खुद भी नहीं चाहते कि आज हमारा बड़ा पेट हो, तो भगवान गणपति जी अपना पेट बड़ा क्यों रखेंगे? तो उस बड़े पेट के पीछे संदेश ये छुपा हुआ है कि आपको जितने भी कलुषित विचार है, चाहे बुरी परिस्थितियां हैं, बुरे विचार हैं, आपको किसने भला बुरा कह दिया है, तो उसको प्रत्युत्तर देने की जगह वो सारे विचारों को अंदर पचा लो। क्योंकि आज के समय में जहाँ जहाँ इतने कंपटीशन है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है और इतने नकारात्मक लोग हमें रोकने वाले हैं, और अगर हम हर एक के मुंह लगेंगे, हर एक को उनका जवाब देने लग जाएंगे, तो हम हमारे जीवन कदम पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और साथ में हमारी जो एनर्जी है वो उन्हीं लोगों को समझाने में चली जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, उन सबको नकारात्मक करते हुए हमें हमारा जो ध्येय है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर हमें निरंतर बढ़ना है और हमें आगे निकलना है। और वो कभी तभी कर पाएंगे जब हम उनके बुरे विचारों को भी हमारे अंदर पचा लेंगे और एक का जो सुना है वो दूसरे कान से निकाल लेंगे और अच्छे विचारों को हमारे पेट में हम पाचन कर लेंगे। तो ये बुरे विचारों का पाचन करते हुए, सभी को इग्नोर करते हुए हमारे खुद के कदम पर आगे बढ़ने के लिए जो है सकारात्मक पहल करने वाला जो बाहर है, वो हमें गणपति जी का बड़ा पेट है वो संबंध है। इसलिए हम बोलते हैं लंबोदर गणराज। तो लंबा उदर रखने के पीछे गणपति जी का ये संदेश छुपा हुआ है। उसके बाद हम देखें तो इतने हाथ क्यों? तो देखो, जब हमारे भी खुद के 2 हाथ होते हैं तो भगवान इतने हाथ क्यों रखेंगे? तो भगवान ने ये बताया है कि तेरे को जैसा उठाना है वो मेरे लिए। इसलिए हम जानते हैं अलग अलग देवताओं के अलग अलग हाथ होते हैं, किन्हीं के 8 हाथ होते हैं, किन्हीं के 16 होते हैं, तो किन्हीं के 64 हाथ है। तो वो यही बताया हुआ है कि अगर अच्छे विचारों के लिए आएंगे तो भगवान हमें पुष्प के समान मधुर भी समझने वाले हैं, लेकिन कोई गलत कार्य करेगा तो भगवान उनको तलवार या हथियार भी दिखाने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि तेरे को मेरा पूजन किस लिए करना है, तुझे क्या चाहिए वो तेरी चॉइस है। इसलिए भगवान अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें धारण किए होते हैं। जैसे कोई शंख धारण करता है, तो कोई लड्डू धारण करता है, किसी हाथ में, जैसे सबका मैं कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग भगवान के अलग अलग हाथों में अलग अलग जो है, किसी के हाथों में चक्र है, त्रिशूल है, पुष्प है, ठीक है, कोई बड़ा अस्त्र है। तो ये सब होने के पीछे कोई पुस्तक है, तो यही बताने के पीछे यही रीजन है सभी देवी देवताओं का कि आपको क्या उठाना है वो आपको देखना है। ये बात सोचने के लिए जो है वो भगवान के इतने हाथ होते हैं। और दूसरा हाथों के पीछे ये संदेश है कि भगवान कहते हैं कि मेरे 2 हाथ नहीं, मेरे इतने हाथ है। अगर तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तू सतत अच्छे विचारों का जो सहयोग ले रहा है और तू जीवन विकास के मार्ग पर सही तरह से चल रहा है, तो मैं इतने हाथों से तुझे देने वाला हूँ। यानी कि भगवान के इतने बड़े हाथ है कि भगवान का हाथ हमारे अगर ऊपर रहेगा तो निरंतर हम हमारे जीवन में विकास के मार्ग पर सदैव अच्छे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब संदेश बताने के लिए ही भगवान के इतने हाथ होते हैं। और भगवान कहता है कि तू 1 कदम चल, तेरे लिए 2 कदम पीछे से मैं चलने वाला हूँ, तेरा कार्य 2 गुना अच्छा मैं करने वाला हूँ, लेकिन एक बार मुझ पर विश्वास तो रख। तो इस तरीके के कंसेप्ट जो है, हालांकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन अननेसेसरी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए, ये सोचने के लिए, आपके लोगों के लिए ही सोच की दृष्टि से मैंने कुछ महत्वपूर्ण ही लिए। बाकी अदरवाइज गणपति जी का जो वक्रतुंड हम जो बोलते हैं वो घूमी हुई है, साथ में हाथ हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो भगवान के जो मस्तिष्क हैं, जो तिलक हैं, मुकुट है, ठीक है, छोटे जो पाँव हैं, इन सबके भी अपने अपने संदेश। एक छोटे से पाँव का संदेश आपको और बता दूं, भगवान के छोटे छोटे पाँव क्यों हैं गणपति जी के? तो वो यही है कि अगर आपकी बुद्धि अगर अच्छी है तो बुद्धि से आप सारे काम निकला दोगे। इसीलिए समाज में बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनके क्या होते हैं, समाज में बुद्धिमान लोगों के पाँव छोटे होते हैं। या छोटे पाँव का संदेश ये है कि हमें छोटे पाँव से ये नहीं सोचना कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है, छोटे पाँव से ये सोचना है कि अरे मुझे छोटे पाँव हुए तो क्या हुआ, मैं अपनी बुद्धि से ही सारा काम चला लूंगा, या पाँव नहीं चल सकते तो मैं बुद्धि चला लूंगा। ये सोचने का जो दृष्टिकोण है वो भगवान के गणपति जी के छोटे पाँव है। बाकी भगवान गणपति जी भी अपने पाँव को बड़ा रख सकते थे। तो ये सब बातें जो समाहित करने वाले जो हैं वो संदेश है, वो भगवान गणपति जी के अंगों से हमें सीखने को मिलता है। तो आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, हम ये बातें अगर उनके जीवन से उठाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। अदरवाइज भगवान की मूर्ति स्थापित कर लेना ये तो हमें करना ही है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पारंपरिक है, ठीक है, एक उत्सव की तरह हम लेते हैं। और हम एक बात और मैं समझा दूं, उत्सव और महोत्सव में फर्क होता है। उत्सव का मतलब जो हम जनरली मनाते हैं, लेकिन महोत्सव का मतलब जिसमें महापुरुष स्वयं आते हैं, जिसमें भगवान स्वयं आते हैं। तो गणपति जी हैं वो आप भगवान हमारे घर तक स्वयं आते ही हैं, जहां हम आपको स्थापित करते हैं वहां आपका वास रहता है। ऐसा मानते हुए हम गणपति जी का महोत्सव जो है वो इतने विशाल रूप में मनाते हैं।
तो ये सब बताने के पीछे जो है वो हमें ध्यान रखना है। और हम सब जानते भी हैं गणपति जी की बाहर मूर्ति मूर्ति जो स्थापित होती है, आजकल बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न ये होता है कि हम सब जानते होंगे, आपने लोकमान्य तिलक का सुना होगा, जब गणपति जी का उत्सव उन्होंने सार्वजनिक किया था, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्व जन को, सर्व समाज को भी भगवान गणपति जी के दर्शन हो और भगवान गणपति जी का है जो संदेश है वो उन तक भी पहुंचे। इसलिए उनका एक सार्वजनिकरण, एक सामान्यकरण करने के लिए ही इस तरीके के गणपति जी को बाहर स्थापित करना तय हुआ, और आज हम जो है इस तरीके से विशाल पांडालों के द्वारा गणपति उत्सव को मनाते हैं। तो मेरे खाली एक संदेश कहने का मतलब यही है, हम सब ये करें और हमें करना भी चाहिए, लेकिन ये साथ में ये संदेश जो है वो भी हम हमारे जीवन में उतारें, और इनके जीवन से रहे हुए संदेशों को साथ में लेकर हम चलेंगे तो सच्चे अर्थों में मान सकते हैं कि हमने गणेश चतुर्थी मनाई है, और हम ऐसा करते ही हैं और ऐसा दृष्टिकोण रखकर ही करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक बार पुनः आप सभी को गणपति जी के इस गणेश चतुर्थी उत्सव की, इस पावन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।